बोल। प्रिय बच्चों नमस्कार। आज कक्षा 5 में सब्जेक्ट हिंदी में पाठ 6 बाबूजी बारात में पाठ है आपका पाठ 6 बाबूजी बारात में। तो इसका सबसे पहले सारांश इस पाठ का देखेंगे। बाबू गजनंदन लाल पुरानी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। वह बहुत मोटे थे, अतः बस के दरवाजे में फंस जाते थे। वह बहुत तेज पैदल चलते थे। एक बार उनको मित्र के लड़के की बारात में जाना पड़ा। उस बस का दरवाजा चौड़ा था। बारात में बाबूजी उदास थे। एक मित्र ने पूछा, बाबूजी आप क्यों उदास हैं? बाबूजी ने उत्तर दिया, सवेरे जब मैं चलने लगा तो माँ ने कहा, बेटा दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हो, खुराक भी घट रही है। यहाँ तो मैं तेरा ख्याल रखती हूँ, बारात में कौन ध्यान रखेगा? बाबूजी बोले, माँ को कौन बताए कि 7 दिन से आधा पेट खाना खाया है। हंसते हंसते बारात जन्माष्टमी तक पहुंच गई। वहां खूब स्वागत सत्कार हुआ। जिसे देखो सब बाबूजी गजनंदन की ओर माला लेकर जा रहे हैं। दूल्हे ने सोचा, मैं दूल्हा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा। पिताजी ने बाबूजी को लाकर बड़ी गलती की है। जब नाश्ते का बुलावा आया तब वे भी सबसे आगे गणेश जी की तरह बैठ गए। बारात धूमधाम से चली। अंग्रेजी बाजों को देखकर लोग इतने खुश नहीं हुए जितने उनकी तोंद को देखकर खुश हुए। तभी वहां कुछ परेशानियां नजर आईं। बाबू गजनंदन ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वर के भाई ने कहा, कोई खास बात नहीं, फोटोग्राफर फोटो खींचना चाहता है। दुल्हन उदास सिर नीचे किए बैठी है। बाबू गजनंदन हाँफते हुए दुल्हन के सामने गए। कहा, बेटी हंसना नहीं, मोती झड़ जाएंगे। बहू ने एकाएक उनकी ओर देखा, वो हंस पड़ी। उसी समय फोटोग्राफर ने कई चित्र खींच लिए। फोटोग्राफर ने कहा, बाबूजी जो कोई न कर सका वो आपने कर दिखाया। बाबूजी ने कहा, एक सुंदर सा फोटो मेरा भी उतारो, माँ को दिखाना होगा कि मैंने कितना ध्यान रखा है। अब इसमें ये पाठ का सारांश हुआ आपका।
इसमें आता है बाबू गजनंदन लाल के रूप रंग का वर्णन कीजिए। बाबू गजनंदन लाल के रूप रंग का वर्णन कीजिए। बाबू गजनंदन बहुत मोटे थे, उनकी तोंद निकली हुई थी, चलते तो उनकी तोंद हिलती रहती थी। उन्हें देखकर सबको हंसी आ जाती थी। उन्हें देखकर सबको हंसी आ जाती थी। बाबू गजनंदन लाल ने बस में चढ़ना क्यों छोड़ दिया? जब शुरू में बसें नई आई, उनके दरवाजे कुछ तंग थे। एक बार बाबूजी दरवाजे में फंस गए। वह बड़ी मुश्किल से दरवाजे से निकले। बस पलटते पलटते बच गई। तब से उन्होंने बस में चढ़ना छोड़ दिया। बाबू गजनंदन बारात में सबके आकर्षण का केंद्र क्यों बने हुए थे? बाबूजी इस तरह की मजाक करते कि सब हंस पड़ते थे। वे सबसे अलग और बहुत मोटे थे। जो भी उन्हें देखता वो देखता ही रह जाता। बहू के न हंसने पर बाबूजी ने क्या कहकर बहू को हंसाया? बाबूजी ने कहा, नाना बेटी, हंसना नहीं तो मोती झड़ जाएंगे। बाबूजी ने कहा, ना ना बेटी, हंसना नहीं, मोती झड़ जाएंगे। जरा मेरी ओर देख लो। जैसे ही बहू ने उनकी तरफ देखा कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शुक्रिया से मेरी भूख मिटने वाली नहीं है, ऐसा वाक्य बाबूजी ने क्यों कहा? बाबूजी ने कहा, एक सुंदर सा फोटो उतारो, मां को जाकर दिखाऊंगा कि मैंने कितना ध्यान रखा। बाबू गजनंदन आपको कैसे लगे? आप अपने शब्दों में लिखिए। बाबू गजनंदन हमको इसलिए अच्छे लगे कि वे बहुत हंसी मजाक करते थे। एक तो वे मोटे थे, दूसरे अपनी बातों से सबका मनोरंजन करते थे। एक तो वे मोटे थे और दूसरा वे सबका मनोरंजन करते थे। निम्नलिखित कथनों को हिंदी मानक भाषा में बताइए। निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। ठहाका लगाना, ठहाका लगाना, लिख रहे हो? ठहाका लगाना, हंसी करना। ठहाका लगाने का मतलब होता है हंसी करना। मेरी बहन की शादी में दोस्तों ने खूब ठहाके लगाए। मोती झरना, कीमती आंसू। मोती झरने का मतलब कीमती आंसू। मोती झरना, कीमती आंसू। विदा होते समय बहू की आंखों से मोती झरते हैं। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना। बात कहते ही सामने आना। बाबूजी ने बात कही और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। निम्नलिखित उदाहरण
के अनुसार दिए गए शब्दों में से मुहावरे बनाकर अर्थ लिखिए। आंख बिछाना, सम्मान से स्वागत करना, आंख का तारा बहुत प्यारा, आंख का तारा मीन्स बहुत प्यारा, गले का हार सीने से लगाना, गले पड़ना, पीछे लगना, चांदी का जूता कीमती होना, चांदी का जूता मतलब कीमती होना, चांदी होना मजे करना, चांदी होने का मतलब होता है मजे करना, आनंद करना, नानी याद आना, यह का मुहावरा है, नानी याद आना, कठोर मेहनत करना, नानी याद आना का मतलब होता है कठोर मेहनत करना, नानी मरना, परेशानी में पड़ना, नानी मरने का मतलब ये हुआ बच्चों परेशानी में पड़ना, तुम आजकल के छोकरे मिठाई से तुम्हें सख्त है, मिठाई से तुम्हें सख्त है क्या, हाथी का बेटा। फिर आता है तुम आजकल के छोकरे, तो इसमें नफरत होता है, तुम आजकल के छोकरे मिठाई से तुम्हें सख्त नफरत है, मेरा नाम गजनंदन है, उसका मतलब होता है हाथी का बेटा, गजनंदन हाथी का बेटा। फिर आता है एक शब्द, जब नाश्ते का बुलावा आया तब भी वही सबसे आगे थे और जीतते समय भी सबके बीच में मोती की तरह डटकर बैठ गए, मोती की तरह डटकर बैठ गए। गणेश जी, गणेश जी निम्न शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द है ख्याल, विचार, कंडक्टर, परिचालक, शुक्रिया, धन्यवाद, कॉलेज, महाविद्यालय, शुरू, प्रारंभ, जमाना, युग, मतलब, अर्थ, बैलेंस, भार। तो आइए इसमें देखते हैं बच्चों, सबसे पहले प्रश्नोत्तर देखेंगे इसमें। प्रश्नोत्तर में नोट करें, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर में देखिए बाबू गजनंदन प्रश्न था, बाबू गज नंदन बाबू गजनंदन लाल के रूप रंग का वर्णन कीजिए। बाबू गजनंदन लाल के रूप रंग का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। प्रश्न है बच्चों आपका, बाबू गजनंदन लाल के रूप रंग का वर्णन कीजिए। उत्तर में आता है आपका, बाबू गजनंदन बहुत मोटे थे, बाबू गज नंदन गजनंदन बहुत
थे। बाबू गजानन बहुत मोटे थे, उनकी तोंद निकली हुई थी, उनकी तोंद निकली हुई थी। बाबू गजानन बहुत मोटे थे, उनकी तोंद निकली हुई थी, चलते तो उनकी तोंद हिलती, चलते तो उनकी तोंद हिलती, चलते तो उनकी तोंद हिलती रहती थी, हिलती रहती थी, हिलती रहती थी। उन्हें देखकर सबको हंसी आ जाती थी, उन्हें देखकर सबको हंसी आती थी। बाबू गजानन बहुत मोटे थे, उनकी तोंद निकली हुई थी, चलते तो उनकी तोंद हिलती रहती थी। उन्हें देखकर सब हंसी, उन्हें देखकर सबको हंसी आ जाती थी, उन्हें देखकर सबको हंसी आती थी। अब आता है आपका बाबू गजानन लाल के रूप रंग का वर्णन कीजिए। हो गया बाबू गजानन लाल ने, प्रश्न नंबर 5, बाबू गजानन लाल ने, बाबू गजानन लाल ने बस में चढ़ना क्यों छोड़ दिया। बाबू गजानन लाल ने बस में चढ़ना क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। हाँ, प्रश्न है बच्चों, बाबू गजानन लाल ने बस में चढ़ना क्यों छोड़ दिया। उत्तर में देखें, उत्तर में देखें, जब शुरू में बसें नई आई, जब शुरू में बसें नई आई, जब शुरू में बसें नई आई, उनके दरवाजे कुछ तंग थे, उनके
संगों से उनके दरवाजे कुछ तंग थे। एक बार बाबूजी दरवाजे में फंस गए। दरवाजे में फंस गए। दरवाजे में फंस गए। फंस गए। वह बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से दरवाजे से निकले। वह बड़ी मुश्किल से दरवाजे से निकले। वह बड़ी मुश्किल से दरवाजे से निकले। बस पलटते पलटते बच गई। बच गई। बस पलटते पलटते बच गई। तब से उन्होंने बस में चढ़ना छोड़ दिया। बस में चढ़ना छोड़ दिया। देखिए बच्चों, ये है बाबूजी गजानंदन लाल ने बस में चढ़ना क्यों छोड़ दिया। ये प्रश्न है। उत्तर में देखें, जब शुरू में बसें नई आई, उनके दरवाजे कुछ तंग थे। एक बार बाबूजी दरवाजे में फंस गए। वह बड़ी मुश्किल से दरवाजे से निकले। बस पलटते पलटते बच गई। तब से उन्होंने बस में चढ़ना छोड़ दिया। तब से उन्होंने बस में चढ़ना छोड़ दिया। आवाज आ रही है? तब से उन्होंने बस पलटते पलटते बच गई। तब से उन्होंने बस में चढ़ना छोड़ दिया। अब आता है आपका निम्न मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो जल्दी नोट करें। पहला होगा आपका मेरा नाम गजनंदन है। नंबर में मेरा नाम गजनंदन है। मेरा नाम गजनंदन है, उसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है। मेरा नाम गजनंदन है, उसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है दादा हाथी का बेटा, होता है हाथी का बेटा। हाँ, मेरा नाम गजनंदन है, उसका मतलब होता है हाथी का बेटा। अब खा नंबर में देखिए क्या है। खा नंबर में तुम आजकल के छोकरे, तुम आज कल के छोकरे, तुम आजकल के छोकरे मिठाई से तुम्हें, मिठाई से तुम्हें, मिठाई से तुम्हें, तुम आजकल के छोकरे मिठाई से तुम्हें शक, मिठाई से तुम्हें शक, नफरत, नफरत, सख्त नफरत है। तुम आजकल के छोकरे मिठाई से तुम्हें नफरत। आप लिखेंगे जानवर, नाना बेटी, ना ना बेटी, नाना बेटी, हंसना मत, हंसना, हंसना मत, नाना बेटी हंसना मत, गिर जाएंगे मोती, मत मत गिर जाएंगे, तो मत, मोती गिर जाएंगे, मोती मोती गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। नंबर से आया बच्चों, नाना बेटी, ना ना बेटी हंसना मत, मोती गिर जाएंगे, मोती गिर जाएंगे। ये आपके वाक्य हो गए।
गजनंदन लाल के रूप रंग का वर्णन कीजिए। बाबू गजनंदन बहुत मोटे थे, उनकी तोंद निकली हुई थी, चलते तो उनकी तोंद हिलती रहती थी, उन्हें देखकर सबको हंसी आती थी। बाबू गजनंदन लाल ने बस में चढ़ना क्यों छोड़ दिया? जब शुरू में बसें नई आई, उनके दरवाजे कुछ तंग थे। एक बार बाबूजी दरवाजे में फंस गए, वे बड़ी मुश्किल से दरवाजे से निकले। बस पलटते बच गई। तब से उन्होंने बस से चढ़ना छोड़ दिया। रिक्त स्थानों की सूची में देखें बच्चों, मेरा नाम गजनंदन है, उसका मतलब होता है हाथी का बेटा। तुम आजकल के छोकरे, मिठाई से तुम्हें शक नफरत भरा जाएगा। रिक्तस्थान में फिर है ना ना बेटी, हंसना मत, मोती गिर जाएंगे। ये है, इसमें रिक्तस्थान आपका भरा गया, मोती गिर जाएंगे। इस तरह से ये आपके प्रयोग से एक वचन शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, बहुवचन में शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तु संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, ये बहुवचन का बोध होता है। निम्नलिखित शब्दों का वचन की दृष्टि से वाक्य प्रयोग कीजिए। बाबूजी, माताजी, अंग्रेजी, गुरुजी, भीड़, जनता, कक्षा, बारात। बाबूजी गजनंदन मोटे व्यक्ति और मजाकी व्यक्ति थे। माताजी, मेरी माताजी गंभीर स्वभाव की हैं। अंग्रेजी, हमारे नगर में अंग्रेज आए थे। गुरुजी ज्ञानी होते हैं। भीड़ में बच्चे बिछड़ जाते हैं। जनता में बड़ी शक्ति होती है। कक्षा में अनेक छात्र होते हैं। बारात में बहुत लोग होते हैं। इस तरह से बेटा ये आपका पाठ है, बाबूजी बारात में, ये पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद, नमस्कार सभी बच्चों से।